हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक अस्पर्श में हम पाठ 12 जिसमें सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित एक कविता दी गई है। कविता का शीर्षक है एक फूल की चाह। एक फूल की चाह इस पर वीडियो बनाया गया है। यदि आपने एक फूल की चाह कविता का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। और आज की वीडियो में हम एक फूल की चाह कविता का प्रश्न अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये चैप्टर आ रहा है, तो आप कोशिश करें कि जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सभी को आप अपने नोटबुक में नोट करें। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमारा है, कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिसमें निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। अब देखिए 1.1 में कहा जा रहा है कि सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। सुखिया एक छोटी सी बच्ची थी। जब वो बाहर खेलने जाती थी तो उसके पिता का हृदय क्या होता था? भयभीत हो जाता था, डरने लगता था। क्यों डरने लगता था? तो उस समय जो था वो महामारी फैली हुई थी और महामारी की चपेट में बहुत सारे लोग आ गए थे और लोगों ने बहुत सारे लोगों को खोया भी था इस महामारी में। जैसे अभी के टाइम पे कोरोना महामारी है और लोग इससे बहुत ही भयभीत हैं, तो लोग सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? कहीं नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं, बाहर जाना अवॉइड करते हैं, इमरजेंसी पे ही जाते हैं। तो वो पंक्ति आपको बतानी है कि वो पंक्ति कविता में कौन सी है जिसमें सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। तो देखिए बच्चों, कविता में वो पंक्ति था, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। अब पिता नहीं चाहते थे कि उनकी नन्ही सी बेटी खेलने कूदने बाहर जाए, क्योंकि बाहर क्या था? महामारी फैली हुई थी और उन्हें इस बात का डर था कि उनकी नन्ही सी गुड़िया जो है वह इस महामारी के चपेट में ना आ जाए। इसीलिए वो डरते थे और हमेशा उस पर अपनी निगाह बनाए रहते थे, उसे निहारते रहते थे कि कहीं गलती से वह बाहर न चली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। अब बच्चों आपको कविता की वो पंक्ति लिखनी है जिसमें पर्वत की चोटी पर जो मंदिर बना हुआ है उसकी सुंदरता का वर्णन करना है। तो देखिए कविता की वो पंक्ति थी, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसीज विसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। तो बच्चों इन पंक्तियों में कवि ने मंदिर का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि बहुत ही विशाल मंदिर था। कहाँ? पर्वत की चोटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुजारी से प्रसाद या फूल पाने पर सुखिया के पिता की मनः स्थिति। बताना है कि जब पुजारी ने सुखिया के पिता को फूल दिया था तो उस समय उसकी स्थिति कैसी थी, वह कैसा महसूस कर रहा था। तो देखिए, भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। वो फूल लेने आया था अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसकी नन्ही सी बेटी सुखिया की एकमात्र चाह थी कि उसके पिता मंदिर का एक फूल उसे ला करके दे, है ना। और इसीलिए उसके पिता कहाँ गए थे? मंदिर में गए थे, क्योंकि वह छोटी जाति का था और उस समय जात पात बहुत मायने रखता था। तो जब पंडित जी ने उसे फूल दिया तो सुखिया के पिता यही सोच रहे थे कि वह बहुत ही भाग्यशाली है कि उसे वह फूल मिला, और मन में उसकी बहुत सारी बातें चलने लगी कि जल्दी से जाकर के वह फूल अपनी बेटी को दे, क्योंकि उसकी बेटी माँ के चरणों का एक फूल मांग रही थी उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की वेदना और पश्चाताप। अब पिता की वेदना और पश्चाताप कविता की किन पंक्तियों में झलकती है ये बताना है। तो देखिए कविता की इन पंक्तियों में एक पिता की वेदना और पश्चाताप झलकती है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको न ले सका मैं हाय,
एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। हाँ, ठीक है। तो जब क्या होता है कि उसके पिता मंदिर में जाते हैं और वह छोटी जात के होते हैं, तो मंदिर का जो पुजारी होता है वह क्या करता है, पहले तो उसे धक्के मार के बाहर निकाल देता है और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर देता है, जिस वजह से उसे कुछ दिनों की सज़ा हो जाती है और वह फूल जो है वह अपनी बेटी को नहीं दे पाता और उसकी बेटी जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, मर जाती है। तो इस वजह से वह बहुत दुखी होता है कि अंतिम बार भी वह अपनी बेटी को गोद में नहीं उठा पाता है। इस बात का उसे बहुत दुख होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? तो बच्चों, सुखिया ने क्या इच्छा प्रकट की थी? सुखिया ने अपने पिता से एक फूल की इच्छा प्रकट की थी। उसने कहा था अपने पिता से कि उसके पिता उसे मंदिर से माँ के चरणों का एक फूल ला करके दे। तो इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है। आप इस प्रकार से लिखें, बीमार बच्ची जो कि तेज़ ज्वर से ग्रसित थी, यानी उसे बहुत ही ज़्यादा फीवर था, उसने अपने पिता के सामने देवी के चरणों का फूल रूपी प्रसाद पाने की इच्छा प्रकट की थी। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आप इस प्रकार से लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया? तो कविता में हम सब ने पढ़ा है कि सुखिया के पिता पे एक अछूत होने का आरोप लगाया जाता है। कहा जाता है कि सुखिया का पिता जो है वह एक अछूत इंसान है, उसे मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन वह फिर भी मंदिर में प्रवेश कर जाता है, जिस वजह से वहाँ के पुजारी उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और उसे सजा हो जाती है। तो देखिए, सुखिया का पिता अछूत है। अपनी बीमार पुत्री का अंतिम इच्छा पूरी करने हेतु वह देवी माँ के प्रसाद के रूप में फूल पाने के लिए मंदिर में प्रवेश कर जाता है। इस कारण उस पर मंदिर की पवित्रता और देवी की गरिमा नष्ट करने का आरोप लगाया जाता है, जिसकी सजा उसे 7 दिनों की कैद के रूप में मिली है। तो उस समय बच्चों भेदभाव काफ़ी माना जाता था, लेकिन आज के टाइम पे ये बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे सभी के लिए मंदिर मस्जिद खुले हुए हैं, कोई भेदभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया? तो बच्चों, जब सुखिया के पिता जेल से छूटते हैं तो वह क्या पाते हैं कि सुखिया जो है वह अब इस दुनिया में नहीं रही है ना, और वह अंतिम बार उसे देख भी नहीं पाते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को मरघट में मरा हुआ पाया, जहां उसकी चिता जलकर राख की ढेर बन चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। अब इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है, कवि क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका उत्तर बच्चों आप इस प्रकार से लिखें। कवि सियाराम शरण गुप्त की एक फूल की चाह एक प्रसिद्ध लंबी कविता है। यह पाठ उस कविता का एक अंश है। यह कविता समाज में व्याप्त अस्पृश्यता या छुआछूत की समस्या को चिन्हित करती है। यह समस्या आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में व्याप्त है। महामारी की चपेट में आई एक अछूत कन्या सुखिया की अंतिम इच्छा है कि वह देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल को प्राप्त करे। पिता अपनी कन्या की इस इच्छा को कैसे टाल देता? उस अछूत पिता ने सभी तरह के प्रतिबंध के बावजूद मंदिर में आराधना करने तथा देवी का प्रसाद पाने की ठान ली। वह मंदिर पहुंचा तो मंदिर के पुजारियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कानून के द्वारा उस दलित पिता को कैद करवा दिया और उसे 7 दिनों का कठोर कारावास मिला। वह अपनी मत प्राय बच्ची सुखिया के बारे में बताता रहा, परंतु किसी ने उसकी एक न सुनी। अंततः उसे सजा भुगतनी पड़ी। जब वह कारावास से छूटा तो उसे अपनी कन्या की चिंता हुई। वह भागा भागा घर आया तो उसे ज्ञात हुआ कि उसकी कन्या का देहांत हो गया है और उसे लेकर परिवारजन शमशान गए हैं। वह जब शमशान पहुंचा तो पाया कि उसकी कन्या राख की ढेर बन चुकी है।
वह कन्या के वियोग में तड़पता रहा और कन्या के लिए कुछ न कर पाने के अवसाद आंसू बनकर निकल पड़े। इस प्रकार कवि ने इस कविता में सामाजिक विषमता का विभत्स तथा मार्मिक पक्ष प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में कुछ भाषिक प्रतीकों या बिंबों को छांटकर लिखिए। उदाहरण के तौर पे देखिए दिया गया है अंधकार की छाया। उसी प्रकार आपको कई सारे शब्द जो हैं वह इसमें से छांट के लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएं धधका कर, अलस दोपहरी, जलते से अंगारे से, झुलसी सी आँखें, स्वर्ण कलश सरसीज विकसित। तो इस प्रकार के शब्द आपको कविता में से छांट के लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताएं। अब विश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। अब विश्रांत वर्षा मतलब होता है बच्चों आंखों से आंसू जो हैं वह बिना रुके गिर रहे हैं। अब विश्रांत वर्षा यानी आंखों से आंसू के झरने जो हैं वह गिर रहे हैं। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि सुखिया का जो पिता है, जब उसे जेल में कैद कर दिया गया था तो उसके आंखों से आंसू जो है वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 7 दिनों तक उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। तो चलिए इसका आशय किस प्रकार लिखेंगे ये आपको बता दें। आप इसका आशय इस प्रकार लिखें बच्चों, इन पंक्तियों का आशय यह है कि सुखिया के पिता की आंखों से 7 दिनों तक आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिंतित था अपनी बेटी के लिए। अर्थ सौंदर्य लिखेंगे, कन्या की इच्छा को पूर्ण करने के लिए दलित पिता मंदिर में प्रवेश कर गया, फलतः उसे दुस्साहस के लिए 7 दिनों के कारावास की सजा दी गई, क्योंकि उस समय अछूतों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। कन्या मरणाशन्न अवस्था में थी, यानी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसके बचने की आशा नहीं थी और पिता उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण कर पाने में विवश था, क्योंकि उस बच्ची की एकमात्र इच्छा थी कि उसके पिता माता के मंदिर का एक फूल उसे ला करके दे। इसीलिए उसके आँखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी। आंसुओं से उनकी आंखें खाली नहीं हो रही थी, अर्थात वह अपनी कन्या की मतप्राय स्थिति से बेहद दुखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। इसका आशय आपको स्पष्ट करना है। तो आप इस प्रकार लिखेंगे कि इन पंक्तियों का आशय यह है कि सुखिया जब ज्वर में पीड़ित हुई तो वह शांति से लेटी थी। अब छोटा बच्चा जब बीमार हो जाता है तो वह बिल्कुल ही चुपचाप बेड पर लेट जाता है और घर में किसी को अच्छा नहीं लगता है। जब तक बच्चा खेलता कूदता रहता है तब तक सबको अच्छा लगता है। तो जब सुखिया बीमार हो गई थी तो वह चुपचाप शांति से बेड पर लेटी हुई थी। अब अर्थ सौंदर्य बताना है इसमें, तो आप इस प्रकार से बताएं कि कवि ने एक पिता की वेदना को व्यक्त करते हुए लिखा है कि पिता सोच रहा है कि जो मासूम कन्या एक पल के लिए कहीं ठहरती ना थी। देखा है ना, छोटे बच्चे हमेशा खेलते कूदते ही नजर आते हैं। तो यहाँ पिता जो है वह क्या कह रहा है कि उसकी जो बेटी है छोटी सी नन्ही सी, वह कभी शांत नहीं रहती थी, हर पल वह खेलती कूदती रहती थी और जब बीमार पड़ी तो वह बिल्कुल शांत हो गई। तो यहाँ है हर पल खेलना कूदना उसका लगा रहता था। आज वही चंचल कन्या महामारी की शिकार होकर अचेत सी पड़ी हुई है, चुपचाप। वह शांति इतनी मारक थी कि कन्या के पिता का हृदय तार तार हो गया, यानी तार तार होना यानी वह बहुत ही दुखी हो गए, बहुत ही परेशान हो गए। उसने अपनी खेलती कूदती चंचल कन्या को इतना शांत कभी नहीं देखा था। तो बच्चों इस कविता को ज़रूर पढ़ें। यदि आपने इस कविता पर बने हुए वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि कविता बहुत ही अच्छी है और जो भी प्रश्न अभ्यास आपको कराए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। अब क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पापी किसे कहा जा रहा है बच्चों? तो यहाँ पापी जो है वह सुखिया के पिता को कहा जा रहा है, क्योंकि वह एक अछूत जाति के थे।
और वह मंदिर में प्रवेश कर गए थे, तो जितने भी पंडित थे वह सब उसे क्या मान रहे थे? पापी। आशय यहाँ पे आप लिखेंगे, इन पंक्तियों का आशय यह है कि यहाँ पर लोगों ने मंदिर में घुसने के कारण सुखिया के पिता का बड़ा भारी अपमान किया। लोगों ने उसके इस प्रयास को भारी अनर्थ करार दिया कि वह कैसे मंदिर में घुस गया। मंदिर में तो अछूतों का घुसना क्या था? वर्जित था, यानी मना किया गया था। अर्थ सौंदर्य इस प्रकार स्पष्ट करें आप। कवि ने यहाँ सामाजिक भेदभाव का एक ऐसा प्रसंग उठाया है जिसके केंद्र में छुआछूत है। मंदिर में अछूतों का प्रवेश निषेध था, लेकिन अपनी मरणासन्न कन्या की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक अछूत पिता मंदिर में देवी के प्रसाद के रूप में फूल लेने गया, तो मंदिर एवं धर्म के ठेकेदार यानी पुजारियों ने उसे अपना और मंदिर का अपमान समझा। उनके अनुसार एक अछूत ने मंदिर में घुसकर पाप किया है। उसने चिरकाल से चली आ रही तथाकथित मंदिर की पवित्र परंपरा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह पापी है, अतः उसे दंड मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से सुखिया के पिता को दंडित किया गया। उसे 7 दिनों तक की सजा जो है वह दी गई और इसी बीच सुखिया का देहांत हो गया। तो ये प्रश्न अभ्यास बच्चों यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलते रहें।